तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुवे सो लुने निदान। रे तुलसी बुवे सो लुने निदान। इस कविता में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मान लें मनुष्य का शरीर खेत के समान है और मन किसान है। तो किसान अपने खेतों में जो भी बीज लगाएं, पुण्य का बीज या पाप का बीज, तो आपको प्राप्ति भी वही होगी। तुलसीदास जी व्यक्ति को, मनुष्य को यही समझाने का प्रयास करते, जो जिस प्रकार से कर्म करते हैं वो उसी प्रकार से पूजे जाते हैं। इंसान यदि पुण्य कर्म करते हैं तो वैसे व्यक्ति को पुण्य आत्मा या अच्छे व्यक्ति समझे जाते हैं। पाप कर्म करने वाले पापी कहे जाते हैं, अच्छे लोग उसे नहीं मानते हैं। तो आपने अपने मन के अंदर सब कुछ, जो भी कुछ लोग व्यक्ति हासिल करते हैं वो मन के द्वारा प्राप्त करते हैं। आपकी मन स्थितियां क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो मन के द्वारा ही उस फसल की उगाई होती है, उपज होती है जो आप लगाना चाहते हैं। ये मन रूपी किसान अपने शरीर रूपे खेत में क्या लगाना चाहता है, क्या बोना चाहते हैं, तो वो इंसान के मन पर निर्भर होता है। उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, तो उसी प्रकार से जीवन में उनको फल की प्राप्ति उसी प्रकार से होती है। तो तुलसीदास जी इंसान के ही शरीर और मन रूपी किसान के द्वारा व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात सामान्य भाषा में कहें तो जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो ये कविता का भावार्थ, तुलसीदास जी के कहने का अर्थ यही। अमिये गारी गारे गरल, नारी करे करता। प्रेम बैरी की जननी युग, जानहि बुध न गवार। रे तुलसी जानहि बुध न गवार। इस कविता में तुलसीदास जी महिलाओं के बारे में कुछ जानकारियां दे रहे हैं। महिलाओं को ईश्वर ने अमृत और प्रेम मिश्रण कर बनाया है। अमृत अर्थात उनके अमरत्व से नहीं है, वो अमर नहीं। प्रेम, उसमें जो भावनाएं दी है, उसमें जो भावनाएं जगाए हैं, अमृत प्रेम। अमृत अर्थात अमर, प्रेम। परंतु उनमें
दो गुण भी हैं। वो गुण क्या है? बैर और प्रेम। ये इनके जनक माने जाते हैं। महिलाएं को कहते हैं इनके जनक। बैर और प्रेम की जननी। तो इन्हें कौन समझ सकता है? वैसे व्यक्ति ही जो ज्ञानी है, जो जानकार है, जो बुद्धिमान है, वो व्यक्ति ही इसको समझ सकते हैं। अन्यथा मूर्ख इसे नहीं समझ सकते। तो जब तक आप इन्हें न समझ सकें तो आपको दिक्कतें होंगी, आपको कष्ट होंगे। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी इस विषय में कह रहे हैं। अर्थात सामान्य तौर पर यदि कहें तो दोनों चीजों की प्राप्ति होगी। यदि आप सीता जैसी पत्नी चाहते हैं तो आपको राम बनना पड़ेगा। तो दोनों ओर से होते हैं। आप किसी चीज की चाहत रखते हैं तो आप उसके अनुकूल बने बिना उस विषय वस्तु की प्राप्ति आपको नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, सीता चाहिए तो राम बनना ही पड़ेगा। कंस बनकर, रावण बनकर या और भी किसी भी प्रकार की त्रुटियां आपके अंदर है और आप अच्छे चीज की कामना कैसे कर सकते हैं? अच्छे चीजों की कामना वही व्यक्ति कर सकते हैं जो अच्छे होते हैं या अच्छे बनते हैं। सामान्य लोगों को सामान्य ही मिलेंगे, विशेष लोगों को विशेष ही विषय वस्तु की प्राप्ति होगी। तो साधारणतः इस कविता का भावार्थ यही है। आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।